फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए जो भी कैपिटल गेन्स टैक्स पहले लगता था उसको जीरो कर दिया है। कैपिटल गेन्स टैक्स दो तरीके का होता है, एक तो होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म उन बॉन्ड्स के ऊपर लगता है जिसको आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड करा और उसके बाद में सेल किया, तो जो प्रॉफिट आपका बनता था उस प्रॉफिट पे आपको पहले 12.5% टैक्स देना पड़ता था, वो अब जीरो हो गया। दूसरा शॉर्ट टर्म, यानी कि आपने साल भर से कम किसी बॉन्ड को रखा और उसको सेल कर दिया, तो जो प्रॉफिट निकला उसके ऊपर कुछ केसेस में 20%, कुछ केसेस में 30% तक सरकार आपसे टैक्स लेती थी। ये जो 0% हुआ है कैपिटल गेन्स टैक्स का, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का, ये आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं हुआ है। हमारे ऊपर वैसे भी जो कंट्री के अदरवाइज टैक्स स्लैब्स लगते थे उनके ऊपर ही लगते हैं। ये जीरो हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसी फॉरेन की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि मिलियंस एंड टेंस ऑफ मिलियंस में दूसरे देशों में मार्केट्स में इन्वेस्ट करती हैं। उनका काम यही होता है कि भाई मार्केट से बॉन्ड उठाएंगे, किसी दिन बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। उनके लिए जीरो हुआ है। उनके लिए जीरो क्यों हुआ है? क्योंकि ये मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिया को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है इस वक्त। ऑयल प्राइसेस बिल्कुल आसमान छूने पे तुले हुए हैं और रुपये की वैल्यू दिन पर दिन घटती जा रही है, बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो गया है। तो हमें इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में नेविगेट करना है और इस प्रॉब्लम को एक तरह से स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, इसलिए इसको ज़ीरो किया है। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, हमारा भी ज़ीरो कर दो। आपका इसमें क्या मानना है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब टू RS ओनली।